एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के रिश्तों की। आपको पता है कि वॉर चल रही है, 11वें दिन में ये वॉर पहुंच चुकी है और यूक्रेन के मित्र राष्ट्र, सो कॉल्ड मित्र राष्ट्र, अभी तक उनकी हेल्प के लिए सामने नहीं आए हैं और एक प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से वो यूक्रेन की हेल्प कर सकते हैं। इस प्लान के तहत जो पुराने MiG-29 है पोलैंड के पास, जो कि सोवियत समय के हैं, उनको यूक्रेन ट्रांसफर करने की बात चल रही है। अभी ये चीज केवल बात में है, एक्टिवली इस पर नजर बनाई गई है, एक्टिवली इस पर प्लानिंग की जा रही है, ऐसा यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है। पर इस पर कोई ठोस चीज अभी निकलकर सामने नहीं आई है। यूएस का यह कहना है कि पोलैंड के द्वारा MiG-29 जो यूक्रेन को दे दिया जाएगा, तो उसकी जगह F-16 अमेरिका पोलैंड को ट्रांसफर कर देगा। अब यहां पर अमेरिका का दिमाग देखिए, वो ये चाह रहा है कि पोलैंड से जो मिग हैं वो निकल जाएं, वहां पर F-16 पहुंच जाए। अब F-16 पहुंच जाएंगे, भले ही उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, बात की जाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, पर फिर भी उसके जो स्पेयर पार्ट है, उसका जो मेंटेनेंस है, वो यूएस के पास रहेगा और उससे भी वो पैसे बना सकता है। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट न भी दिया जाए, अगर उसको रियायत वाले दाम पर बेचा जाए पोलैंड को, तब भी अमेरिका उससे पैसे बना सकता है। F-16 उनका प्रोडक्शन लाइन से निकल चुका है या उसको अब कोई भी खरीदार उसका बचा नहीं है, पर फिर भी अमेरिका इसको जिंदा रखना चाहता है, इसके प्रोडक्शन लाइन को जिंदा रखना चाहता है। यहां पर 2-3 प्रॉब्लम ये हैं कि F-16 अभी एक्टिवली प्रोडक्शन लाइन में है नहीं, तो पोलैंड को वो कब ट्रांसफर करेंगे? और पोलैंड के द्वारा अगर अपने MiG-29 यूक्रेन को दे दिए जाएंगे, तो पोलैंड की रक्षा कौन करेगा? पोलैंड की एयर स्पेस की रक्षा कौन करेगा? आपको पता है कि यूक्रेन का बिल्कुल पड़ोसी देश है पोलैंड और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी पोलैंड के द्वारा की जा रही है और हमेशा रशिया के रडार पे चढ़ा रहता है पोलैंड। तो अगर पोलैंड में इस तरह से विमानों की कमी हो जाएगी, तुरंत उनको F-16 प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तो कैसे पोलैंड अपनी सुरक्षा कर सकेगा? यहां पर हो सकता है कि अमेरिका अपने पुराने F-16 उनको दे दे, पर फिर भी ये बात है कि उनके जो MiG-29 के पायलट्स हैं, उनको F-16 उड़ाना नहीं आता होगा, तो उनमें भी सीखने में समय लगेगा। तो ये पूरा जो प्लान है वो फिजिबल नहीं है। अगर फिजिबिलिटी इसमें होगी भी, तो हो सकता है कि 1 हफ्ते तक का समय लग जाए। अब 1 हफ्ते तक का समय लग जाएगा, तब तक तो यूक्रेन बर्बाद हो चुका होगा और आसानी से रशिया उस पर कब्जा कर चुका होगा। तो जब यूक्रेन हेल्प मांग रहा है, तब वेस्टर्न वर्ल्ड इस प्रकार की हेल्प कर रहा है। वहीं जब जर्मनी के द्वारा यूक्रेन की ऑलरेडी हेल्प की गई, स्टेरला मिसाइल उनको भेजी गई या भेजने का प्रयास किया जा रहा है और ये कह दिया गया है परसों ही कि स्टेरला मिसाइल उनको भेजेंगे। यह स्टेरला मिसाइल वही है जो जब ईस्ट जर्मनी पे सोवियत राज चल रहा था तब के स्टेरला मिसाइल है और इनको 2014 में ही जर्मनी से कह दिया गया कि आउटडेटेड हो चुके हैं, इनको हटा दिया जाए। फिर भी इसको यूक्रेन भेजा जा रहा है। इनकी स्थिति यह है, ऐसा रिपोर्ट में निकल कर आया कि 2700 स्टेरला मिसाइल में से केवल 2000 ही काम करने योग्य हैं और इनका जो गोदाम है वो एकदम बेकार हो चुका है। इनके जो वुडन कवर हैं वो बेकार हो चुके हैं, इतने बेकार हो चुके हैं कि बिना प्रोटेक्टिव गियर के कोई भी आर्मी पर्सन इसके गोदाम में नहीं जाता है। इस प्रकार की मिसाइल यूक्रेन को भेजी जा रही है। इसके अलावा स्ट्रंगर मिसाइल भी भेजी जा रही है और भी कुछ हथियार भेजे जा रहे हैं, पर जितने ये पुराने हैं, किसी भी देश के पास जो पुराने हथियार हैं वही यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं। वही बात कर लेते हैं रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं उसकी। रशिया पे आपको पता है कि फाइनेंशियल सैंक्शंस बहुत लगाए गए हैं। वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड वहां पे काम नहीं कर रहा है, स्विफ्ट कोड को भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो रशिया क्या करे? रशिया के पास अपना MIR पेमेंट गेटवे है जिसका इस्तेमाल अब वो करने वाले हैं या उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। उनका एसबर बैंक है जो कि स्टेट बैंक है, उसके द्वारा कार्ड जारी करने भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, अपने यूजर्स को भेजा जा रहा है। जैसे कि हमारे पास रुपए कार्ड है, उनके पास MIR कार्ड है, तो इसका इस्तेमाल उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ चीन के पेमेंट गेटवे यूनियन पे का भी इस्तेमाल उन्होंने कर दिया है। यानी कि चीन यहां पर आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, रशिया में उसने अपना बिजनेस बढ़ा लिया है। हमें से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि भारत भी अपना रुपए कार्ड और UPI वहां पर चलाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में जब पुतिन की भारत यात्रा हुई थी, तब जो पुतिन के साथ बात हुई थी भारत की, उसमें एक पॉइंट यह भी था कि रुपए कार्ड और UPI इसका इस्तेमाल रशिया में किया जाए, ऐसी पर प्रबंध करना चाहिए। उसके एवज में रशिया के द्वारा यह कहा गया था कि MIR कार्ड हमारे यहाँ इस्तेमाल हो या दोनों का मिला जुला संबंध रखा जाए, जिससे कि भारत और रशिया के बीच में पेमेंट्स आसानी से हो सके। तो इन सब चीजों पर काम किया जा रहा है। वहीं रशिया के एम्बेसडर का यह कहना है, भारत से कहा जा रहा है कि जैसे कि रशिया में कई प्रतिबंध लग चुके हैं, कोई व्यापार करना नहीं चाह रहा है रशिया में और
रशिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें अब भारत अपना योगदान दे सकता है। उन्होंने भारत के बिजनेसमैन और एक्सपोर्टर से ये कहा है, ये आह्वान किया है कि अब वो रशिया में अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड अपना कोई भी व्यापार वहां करना नहीं चाह रहा, तो हमारे पास यानी कि भारत के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहां पर व्यापार कर सके। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत सरकार कुछ इस तरह का इनिशिएटिव करे भी, भले ही बैकडोर से करेगी, पर करेगी जरूर। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ईयू के रिश्तों की। आपको पता है कि ईयू यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी तरह से रशिया पर सैंक्शंस लगाने लगा है और उसको कंडेम कर रहा है यूक्रेन पर जो इन्वेड किया गया है। पाकिस्तान कुछ कुछ जगहों पर रशिया का साथ दे रहा है, रशिया में उनके प्रधानमंत्री की यात्रा भी हो रही है। तो अब ईयू के जो एम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं, उनके द्वारा कहा गया है, पाकिस्तान से एक प्रेस में लेटर लिखा गया कि पाकिस्तान कंडेम्ड करे रशिया के इस कृत्य को। पाकिस्तान इससे काफी खिन्न है। उसका यह कहना है कि इस तरह के प्रेस में बात करने का कोई मतलब होता नहीं है, इसके लिए एक डिप्लोमेटिक चैनल है, उसका इस्तेमाल इन देशों के द्वारा किया जाना चाहिए, वेस्टर्न वर्ल्ड और जापान के द्वारा भी ये कहा गया था। तो उनको इस चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह से प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं करनी चाहिए। यहां पर पाकिस्तान को कंडेम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। भारत को इस तरह से कोई लेटर नहीं लिखा गया है। ये बताता है डिफरेंस वर्ल्ड स्टेज पर। वहीं जब रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया था, स्टार्ट किया था, तब इमरान खान रशिया में थे, आपको पता है। उसके बाद अब जब लंदन में उनके सस्ते तेरे नाम का दौरा होने वाला है, वहां पर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कुछ अपना लेक्चर देने वाले थे, तो उनको कैंसिल कर दिया गया। यूके के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो विजिट है उसको कैंसिल करनी पड़ रही है, जो यूक्रेन और रशिया के रिश्ते हैं उसके लिए। पर जानकारों का यह कहना है कि इमरान खान द्वारा जो रशिया की तरफ करीबी दिखाई जा रही है और उसका विजिट किया गया था, उसके लिए इस प्रकार की विजिट कैंसिल करी गई है, उनके एनएसए की विजिट कैंसिल करी गई है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।